ऑपरेशन टनल होने वाला है सफल। पूरा होने वाला है मिशन, जल्द मनेगा जश्न। देख रहा परिवार, थोड़ी देर में शुभ समाचार। रेस्क्यू होने वाला है पूरा, जिंदगी मिलेगी दोबारा। बस और थोड़ी दूर, जंग जीतेंगे 41 मजदूर। आप देख रहे हैं न्यूज 18 और सबसे पहले इस बुलेटिन में खबर उत्तरकाशी से, जिस खबर पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। उत्तरकाशी टनल को लेकर बड़ी खबर है कि कभी भी किसी भी पल मजदूरों तक पहुंचा जा सकता है। अच्छी खबर है कि आज रात ही मजदूरों तक पाइप पहुंच सकती है। टनल के अंदर फंसे मजदूरों तक रेस्क्यू वाली टीम बस आज रात तक कुछ ही घंटों में पहुंच जाएगी। तकरीबन 800 mm के पाइप को टनल के अंदर डाला जा रहा है और 50 मीटर तक की दूरी तय कर ली गई है। 7 मीटर की दूरी और रह गई है, यानी कि एक ह्यूम पाइप और डालना बाकी रह गया है। और ये माना जा रहा है कि अगर सारा काम ठीक से चले, रफ्तार के साथ चले, तो अगले 3 घंटे में ये पाइप मजदूरों तक पहुंच जाएगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्यालीसौड़ में पूरी तैयारी कर ली गई है। टनल में तकरीबन 57 मीटर की दूरी पर मजदूर फंसे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा ही होने वाला है, ये माना जा रहा है। हालांकि शाम 4 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तब ये उम्मीद जताई गई थी कि रात 8 से 9 बजे तक ये पाइप अंदर पहुंच जाएगी मजदूरों तक, लेकिन कुछ दिक्कतों की वजह से बीच में काम रोकना पड़ा था थोड़ी देर के लिए। ब्लेड टूट जाने की वजह से भी थोड़ी देर के लिए काम रोकना पड़ा था। दोबारा से काम शुरू हुआ और अब जो आखिरी पाइप है वो टनल में डालना बाकी रह गया है। और टनल के बाहर बहुत सारे एम्बुलेंस भी रखे गए हैं ताकि जैसे ही मजदूरों को बाहर निकाला जाए उसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल तक ले जाया जाए। सीएम धामी उत्तरकाशी के मातली में इस वक्त मौजूद हैं और वहां से वो पल पल की नजर रख रहे हैं इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर। और हमारे सहयोगी ने बताया कि एक बार अगर ब्रेक थ्रू हो जाता है, पाइप मजदूरों तक पहुंच जाती है, उसके बाद का जो प्रोसेस है वो उसमें भी तकरीबन 2 से 3 घंटे लगेंगे और उसके बाद ही मजदूरों को बाहर लाया जाएगा। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट मौजूद हैं जो पल पल की खबर दे रहे हैं। हमारे सहयोगियों के जरिए हम भी जान रहे हैं जानकारी और दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि जो ग्राउंड पर ऑपरेशन चल रहा है इस वक्त, वो ऑपरेशन किस स्थिति में है और क्या क्या अपडेट देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले दीपांकर, इस वक्त जो सवाल है मेरा आपसे वो यही है, जो सबके मन में जो सवाल है कि एक बार जब पाइप पहुंच जाए उसके बाद कितना वक्त लगेगा मजदूरों को निकालने के प्रोसेस को शुरू करने में? बिल्कुल मेनका, जो 57 मीटर की दूरी थी, जो 45 मीटर थी शाम 4 बजे तक, और अब ये माना जा रहा है कि 50 मीटर तक हो चुकी होगी। 7 मीटर की जो डिस्टेंस है उसको कवर करने के बाद लगभग 2 से 3 घंटे ऑगर मशीन, जो इस पूरी ड्रिल में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिस मशीन की रही है, ऑगर मशीन जो 4 दिन तक काम नहीं कर पाई थी, लेकिन पिछले 24 घंटों में सबसे महत्वपूर्ण रोल उस मशीन ने निभाया है। 2 से 3 घंटे उसे हटाने में लगेंगे। जब वो मशीन हटेगी और जब एक पूरा यहाँ पे एक चैनल बन जाएगा कि आप पाइप, जो 800 mm का पाइप है, वो एक साइड से दूसरी साइड को टच कर लेगा, मजदूरों का सीधे संपर्क में यहाँ पर इंजीनियर्स आ जाएंगे जो ऑपरेशन चला रहे हैं, और जो पूरी एजेंसीज हैं वो जब संपर्क में आएंगी, तब एनडीआरएफ के जवान इस साइड से, जो हमारी ओपन साइड है, यहां से अंदर जहां मजदूर है वहां दाखिल होंगे। वहां से फिर उन्हें स्ट्रेचर के जरिए उनकी तबीयत को देखते हुए उन्हें 800 mm के पाइप से फिर इस साइड को लाया जाएगा जहां से हम रिपोर्ट कर रहे हैं, यानी ओपनिंग साइड पर। और फिर यहां पे डॉक्टर्स की सलाह के बाद लगभग 1 घंटे यहां पर रहने के बाद उन्हें यहां से शिफ्ट किया जाएगा चिन्यालीसौड़ जो हॉस्पिटल है
उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और फिर ये प्लान है कल के दिन में जब अगर वो हॉस्पिटल एडमिट होने के बाद जिस राज्य के वो हैं, चाहे झारखंड के हैं चाहे उत्तर प्रदेश के हैं, वो राज्यों की सरकारें किस तरीके से उनको लेकर जाती हैं, यहां से एयरलिफ्ट करने की तैयारी है कि वो अपने घर पर पहुंचे। तो अब इस ऑपरेशन के अंत होने में सिर्फ 7 मीटर की दूरी बाकी है। बिल्कुल, अब बड़ा सवाल इसी 7 मीटर से जुड़ा हुआ है दीपांकर। अगला सवाल मेरा यही है कि काम बीच में रुका था, आखिरी पाइप अभी डालना बाकी है, इस तरफ कितना काम हुआ है? क्या ड्रिलिंग इस वक्त हो रही है? क्या आखिरी पाइप को भी जोड़ दिया गया है? मेनका, इस वक्त मैं अपने कैमरा से संदीप से कहूँ, वो अगर दिखाए तो टनल के अंदर आज दिन भर कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो कहे मूवमेंट नहीं दिखा, लेकिन इस समय एक ट्रक वहाँ पर अंदर गया है, एक क्रेन वहाँ पर अंदर है, और जो यहाँ पर जो साइट में काम करने वाले इंजीनियर्स आप देखेंगे कैप पहने हुए, आपको कुछ लोग वहाँ टहलते हुए नजर आएंगे। एनडीआरएफ के जवान अभी भी अलाव जलाकर बैठे हुए हैं, किसी भी समय उनको ये कहा जा सकता है कि आपको अंदर जाना है, वो इस समय यहाँ पर तैयार है। हेल्थ ऑफिशियल्स की टीम में अपने कैमरा पर्सन से अगर मूव करके तो दिखाएं तो जहाँ पर हेल्थ कैंप लगा है वो भी अलाव जलाकर बैठे हुए हैं। उनको भी वेट है कि कब उनको ये कमांड मिलेगी कि उनको मजदूरों को यहाँ पर जो सलाह देनी है वो कैंप यहाँ पर इस समय ओपन है। एनडीआरएफ इस समय ओपन है। अपने कैमरा पर्सन से कहूँ तो जो मीडिया जो पूरी रिपोर्ट कर रहा है, चाहे इसमें नेशनल मीडिया इंटरनेशनल मीडिया है, उनके ट्राइपॉड्स जो जिस लाइन से आप देख सकती हैं, ये 15 से 20 बिल्कुल दीपांकर, और इस वक्त बड़ी खबर दर्शकों को दे दे, अंतिम चरण में पहुंचा रेस्क्यू ऑपरेशन का काम, जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं। आखिरी पाइप डालने की तैयारी शुरू हो गई है, आखिरी पाइप डालने की तैयारी शुरू हो गई है, और इस पाइप को डालने में लगभग औसत 3 घंटे का वक्त लगेगा, जब ये पाइप भी डल जाएगी सुरंग के अंदर। हालांकि इससे पहले हमने देखा कि इससे पहले वाली पाइप को डालने में 3 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। 4 बजे काम शुरू हुआ था लगभग, लेकिन उस काम को पूरा होने में रात के 10 बज गए, और ये आखिरी पाइप अब डालने की तैयारी शुरू हो गई है, अंतिम चरण में है। और ये पाइप जैसे ही पूरी तरह से इंसर्ट कर दिया जाएगा, ये पाइप दूसरे तरफ, मलबे के दूसरे तरफ मौजूद मजदूरों तक पहुंच जाएगी। और इसी पर हमारा सवाल हमारे सहयोगी से, दीपांकर, आपने बताया कि हलचल अब भी है अंदर, और यह खबर आ रही है कि आखिरी पाइप को डालने की तैयारी भी शुरू हो गई है। और इस पाइप को, एक पाइप को डालने में कितना वक्त लगता है और क्या क्या प्रोसेस है? हाँ बिल्कुल मेनका, क्योंकि अगर जो खबर हमारी ये रिपोर्ट यहाँ से की गई है, अगर ये पाइप जो चला गया और अब आखिरी पाइप जाना बाकी, यानी 51 मीटर तक हम पहुंच चुके हैं, और ये बात पुख्ता हो चुकी है। 50 मीटर हम पहले भी बता रहे थे, 51 मीटर पर पहुंच चुके हैं, 6 मीटर की अभी डिस्टेंस है। अगर फिर यहाँ पर भी वही अगर और मगर के बीच में ये पूरा ऑपरेशन अभी है, वो इसलिए कि इस पाइप को इंसर्ट करने में अगर कहीं पर वहां रॉक आती है, कोई हर्डल आता है, जिस तरह पहले राउंड में हमने देखा जो पाइप अभी गया है पिछले 4 बजे से लेकर और अभी 10 बजे के बीच में, उसमें 2 बार ब्लेड यहां पर टूटी, 2 बार ऑपरेशन को रोकना पड़ा। तो इसमें अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये 1 घंटे में भी हो सकता है, और अगर बीच में दिक्कतें रही या हर्डल्स आती हैं या रॉक आती है या कोई मशीन आती है, कहीं ब्लेड में कोई प्रॉब्लम आती है, तो 2 से 3 घंटे भी ले सकता है। अब जिस तरीके से आपने बताया कि 2 से 3 घंटे इसका इंसर्ट होने में लगेंगे, तो 2 से 3 घंटे ऑगर मशीन को हटने में लगेंगे। इस समय वक्त बच चुका है रात का लगभग 11:15, तो आप मान के चलिए कि यहां से 6 घंटे अभी इस ऑपरेशन को और चलना है, और 6 घंटे का मतलब है कि सुबह 3:45 और 4 बजे तक ये ऑपरेशन अभी चलेगा। उसके लिए यहां अब इंतजार हो रहा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कि वो भी यहां पर आएंगे। मेरे साथ इस वक्त यहां पर कांग्रेस की उत्तरकाशी में जो माफ कीजिए बीजेपी की उत्तरकाशी से जो नेता है डॉक्टर स्वराज विद्वान, वो लगातार यहां पर बनी हुई है, और इसीलिए बनी हुई है कि जब भी ऑपरेशन कंप्लीट होगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर आएंगे, और वो यही नजदीक में ब्रह्मखाल की रहने वाली है। स्वराज विद्वान, क्या उम्मीद आपको यार, क्या मुख्यमंत्री का प्लान यहां पर आने का है? देखिए, जब से 12 तारीख से ये घटना हुई सुरंग वाली, तब से सब लोग विचलित है, और सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है श्रमिकों को बाहर सकुशल बाहर निकालने के लिए। और आज हमें बहुत खुशखबरी मिली है। एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि पिछले 10 दिनों में क्या इसी तरीके से, आज रात का 11:15 बजने को है, इसी तरीके की भीड़ होती थी, या आज आखिरी दिन है इसलिए यहाँ पर लोग रुके हुए हैं, मीडिया रुका हुआ है, तमाम ऑफिशियल रुके हुए? नहीं, आज ज्यादा भीड़ है, लोग रुके हुए हैं, तो लोगों को उम्मीद है कि जल्द से जल्द लोग सकुशल बाहर आएंगे, ऐसा हम सब लोगों की प्रार्थना भी है और हम सब लोगों को उम्मीद है। तो आप किसके लिए रुकी हैं? मजदूर जो बाहर निकले और मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे, तो आपको क्या खबर है कि क्योंकि आप बीजेपी से ताल्लुक रखती, मुख्यमंत्री आएंगे यहाँ पर? जी, मुख्यमंत्री जी तो
आ ही रखे हैं यहाँ उत्तरकाशी मातली पहुंचे हुए हैं, मातली में पहुंचे हुए हैं और 2 बार पहले भी आ गए हैं। तो नहीं, आज की जो खबर है, आज रात की जो एक खास मतलब इतनी ठंड बिल्कुल, और इसी बीच दीपांकर एक और बड़ी खबर रेस्क्यू ऑपरेशन से ही जुड़ी हुई। 51 मीटर तक ड्रिल पूरी कर ली गई है और अब फिर ड्रिलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, यानी कि आखिरी पाइप को इंसर्ट करने के लिए ड्रिलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये बड़ी खबर आ रही है। मौके पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं और वो तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे हैं, कैमरे के जरिए भी दिखा रहे हैं कि जो अंदर हलचल है, और वो पाइप भी न्यूज़ 18 भी अपने दर्शकों को दिखा रहा है, वो आखिरी पाइप जिसे अब देखिए इसे ही इंसर्ट किया जाना है इस सुरंग के अंदर। ये आखिरी पाइप है और इस पाइप के इंसर्ट होने के साथ ही मजदूरों तक ये पाइप पहुंच जाएगी, ह्यूम पाइप। और बताया ये जा रहा है कि ड्रिलिंग का काम शुरू हो चुका है। ये वो आखिरी पाइप है जिसे सबसे पहले तो वेल्ड किया जाएगा और वेल्डिंग के साथ ही इस पाइप को सुरंग के अंदर पुश किया जाएगा, जिसके बाद ये पाइप भी मजदूरों तक पहुंच जाएगी। और इस वक्त हमारे सहयोगी दीपांकर मौके पर मौजूद है। दीपांकर, आखिरी पाइप के लिए भी ड्रिलिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ये खबर आ रही है। बिल्कुल मेनका, ये आखिरी पाइप अब इंसर्ट करने की यहाँ पर तैयारी है। और जो बात हम लगातार कह रहे हैं, क्योंकि ये फाइनल डे है और ये एजेंसीज को पता है, ये यहाँ प्रशासन को पता है, ये सरकार को पता है, ये पीएमओ को पता है कि आज किसी भी सूरत में इन मजदूरों को बाहर निकाला जाना है। अब ये आज की पूरी रात इसमें गुजरेगी, ये कह पाना भी मुश्किल है। कल की सुबह निकलने के बाद ये ऑपरेशन अंजाम तक पहुंचेगा, ये भी फिलहाल कह पाना मुश्किल है। लेकिन एक बात तय है कि आज ये ऑपरेशन रुकेगा नहीं, और जब तक ये 6 मीटर कंप्लीट नहीं हो जाते, जब तक मजदूरों तक ये 800 mm का पाइप पूरी तरह टच नहीं कर लेता, तब तक ये ऑपरेशन आज की रात रुकने वाला नहीं है। लगातार ये ऑपरेशन चलेगा। अब इसमें फिर वही बात वहां पर निकल कर आएगी कि ये चुनौतियां हैं। ये एक ऐसा वक्त है जैसे ऐसे ऑपरेशन बहुत कम देखने को मिलते हैं और इस तरह की रिपोर्टिंग बहुत कम होती है कि आपको देर रात रुक के इस तरह का इंतजार करना पड़े कि कब वो पल आएगा। लेकिन हाँ, ये ऑपरेशन अब तब तक लग, जैसे स्वराज विद्याल बता रही थी कि पिछले 10 दिन में इनका यहाँ पे इस तरह का नहीं होता था। 6:45-7 बजे यहाँ से मीडिया भी निकल जाता था, ऑफिशियल्स भी निकल जाते थे, अंदर ऑपरेशन चलता था और फिर सुबह यहाँ पर एक हुजूम उमड़ता था कि देखने के लिए कि आज क्या होगा। लेकिन आज सुबह से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेकर लोग टिके हुए हैं कि अब वो फाइनल टाइम आएगा जब वो 41 मजदूर बाहर आएंगे। उनके परिजन हो, यहाँ पर प्रशासन हो, यहाँ पर एजेंसीज हो, यहाँ पर गवर्नमेंट हो, यहाँ पर मीडिया हो, पूरा देश हो, दुनिया हो, सबको इस बात का इंतजार है कि वो 41 लोग कब आएंगे। और अब जब आप बता रही हैं कि जो आखिरी पाइप अब इंसर्ट होने की तैयारी है, तो उम्मीद ये की जाए कि वो 6 मीटर की डिस्टेंस आने वाले 1-2 घंटे में कंप्लीट हो और कल तड़के सुबह तक यहां पर 41 मजदूर बाहर निकले में इनका। बिल्कुल दीपांकर, और ये बहुत ही टफ ऑपरेशन, बहुत ही चैलेंजिंग ऑपरेशन, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं कि जहां पर 41 मजदूर टनल के अंदर फंसे हुए, और शुरू में तो ये भी नहीं पता था कि आखिर कितनी दूरी तक मलबा गिरा है और मलबे में जो बोल्डर्स हैं वो कितने मजबूत हैं, एक्चुअल पोजीशन है क्या मजदूरों की टनल के अंदर, ये तमाम जानकारियां नहीं थी साफ साफ तौर पर। और धीरे धीरे ये जानकारियां जुटाई गई, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। एक ऑपरेशन बीच में फ्लॉप होने लगा, ऐसा लगा, जिसके बाद 1-2 नहीं बल्कि 5-5 प्लान तैयार किए गए और उन पर काम भी शुरू कर दिया गया। देश के अलग अलग राज्यों से इक्विपमेंट्स मंगाए गए और यहां तक कि विदेशों से भी इक्विपमेंट्स मंगा लिए गए, यानी कि मजदूरों की जान बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता, इस पर तेजी से काम चल रहा था। और आज अब यह ऑपरेशन अंतिम दौर में है। दीपांकर, यहां पर इस बात का जिक्र भी जरूरी हो जाता है कि जिस ऑगर मशीन का इस्तेमाल सबसे पहले किया गया था, ब्लेड टूट गई थी, जिसके बाद बहुत सारे सवाल भी उठे कि हमारी तैयारी मुकम्मल नहीं है, हमारे पास सही इक्विपमेंट्स नहीं है कि हम इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दे सके और कभी कोई जिंदगी मुश्किल में फंस जाए तो उसे बचा सके। लेकिन अब वही ऑगर मशीन काम कर रही है और हम मजदूर तक पहुंचने वाले हैं, यानी कि वो तमाम सवाल बेबुनियाद। बिल्कुल इनका ऑगर मशीन का रोल सबसे अहम रहा। और अब जब ये पाइप इंसर्ट हुए हैं पिछले 24 घंटे से ज्यादा वक्त में, यहां पर उनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल इस ऑगर मशीन का उसे इंसर्ट करने में रहा है। और 6 मीटर की दूरी जब पूरी होगी यहां पर, तो उसमें भी ये ऑगर मशीन का ये पूरा 57 मीटर का जो रहा है पाइप को इंसर्ट करने का काम, वो बहुत महत्वपूर्ण रहा है। लेकिन जो बात आपने कही वो सबसे अहम है कि 12 तारीख को जब ये खबर आई कि यहां पर इस तरीके से मलबा आया है, 41 मजदूर अंदर फंसे, वहां से लेकर और आज अभी तक के वक्त तक, और जब तक
तक ये मजदूर यहां से निकलते हैं, अप एंड डाउन बहुत ज्यादा रहे इस पूरे ऑपरेशन में। कभी लगा कि ऑपरेशन अंजाम तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। दूसरी बात थी संशय इस बात का कि वो मजदूर अंदर है या जिंदा है या नहीं है। कल एक तस्वीर वहां से निकल कर आती है, उसमें वो मजदूर दिखते हैं, तो सबको एक बड़ी राहत मिलती है कि मजदूर जिंदा है, यानी इस ऑपरेशन को और तेजी के साथ अंजाम दिया जाना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ पूरी दुनिया में ये अपने आप में एक अलग तरीके की घटना है, टनलिंग के अगर प्रोजेक्ट्स में कही जाए। और पूरी दुनिया के आज जिस तरह डिस्कशन यहां पे था कि पूरी दुनिया में टनलिंग में क्या कुछ सावधानियां बरती जानी चाहिए, वो भी ये प्रोजेक्ट सिखाकर जाएगा। आगे किस तरह टनलिंग के प्रोजेक्ट होने चाहिए, वो भी ये बताकर जाएगा। राजनीति से ऊपर उठकर किस तरीके से काम किया जाना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सब ने एकजुट होकर यहां पर काम किया। स्वराज विधान जिस तरह की बात कह रही थी, प्रधानमंत्री जिस प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग कर रहे हो कि यहां पर मजदूर बाहर निकल पाएंगे नहीं निकल पाएंगे। ओवरऑल एक ऐसी घटना जिसको पूरी दुनिया ने देखा। अब इस घटना से क्या कुछ सबक सीखा जाएगा, और इस सबक को सीखने के बाद पूरी दुनिया में टनलिंग को लेकर एक नई चुनौती है, नई तरीके से उसके नियम कायदे तय किए जाएंगे। और उत्तराखंड में जहां पर टनलिंग और प्रोजेक्ट होने, वहां पर और आगे किस तरीके से काम किया जाएगा। लेकिन ये सब बातें उस बात के बाद है जब 41 मजदूर यहां बाहर निकलेंगे, क्योंकि वो इस वक्त जिंदा है। सबसे एक बड़ी बात यही है कि वो जीवित है 11 दिन के बाद भी। और 11 दिन तक एक बात और, इसका मानवीय पहलू और भी है कि 11 दिन तक आप एक टनल के अंदर है, आपको नहीं पता कि आपके साथ क्या होगा, बाहर की पोजीशन क्या है। 10 दिन तक आपको कोई खबर भी नहीं मिलती, सिर्फ आपसे बातचीत होती है और एक उम्मीद पे ये 11 दिन चले। और ये 11 दिनों की उम्मीद तब पूरी होगी जब ये 41 मजदूर बाहर निकलेंगे। बिल्कुल दीपांकर, और ऐसे में इन मजदूरों की जो मेंटल कंडीशन है, ये कितने मेंटली टफ है, इसका जिक्र भी जरूरी हो जाता है। क्या इस बारे में डॉक्टरों की टीम ने या रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे लोगों ने कुछ चर्चा की कि जब उन्होंने मजदूरों से बातचीत की वीडियो के जरिए या ऑडियो के जरिए, तो मजदूरों की मेंटल कंडीशन कैसी लग रही थी? बिल्कुल मेनका, जो कि साइकोलॉजिस्ट यहाँ पर बुलाए गए हैं वो इसीलिए बुलाए गए हैं कि अगर आप 11 दिन तक किसी टनल के अंदर थे तो आपने जाहिर तौर पे आप एक ऐसे दौर से गुजरे होंगे कि जिसका आपने कभी जीवन में सोचा भी नहीं होगा। 41 मजदूर और एक इस उम्मीद में एक दूसरे को ढाढ़स बनाते हुए कि हाँ एक वक्त आएगा कि हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। लेकिन वो पोजिशन बहुत देर में आई होगी। पहले तो आपको यही पता नहीं चला कि आप अंदर फंस चुके हैं और इस फंसने के बाद आपके साथ क्या कुछ होने वाला और क्या आप बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे। और जब आप मौत को बहुत नजदीक से देखते हैं तो उस पोजीशन, उस माइंडसेट के साथ जब ये मजदूर आज बाहर निकलेंगे और अब जब ये दूसरे फिर अपनी उसकी पुरानी लाइफ स्टाइल में लौटेंगे, तो वहां पर इनके मेंटल स्टेटस को देखने के लिए यहां पर साइकोलॉजिस्ट बुलाए गए और क्या इनके मन में है, ये सारी बातें एक बड़ा एक उनके तौर पे देखा जाए तो एक रिसर्च का सब्जेक्ट भी है। लेकिन हाँ, फिलहाल सबसे अहम बात यह है कि उनकी जो मनोदशा है उसे सही रखा जाए, उनकी परेशानियों को दूर किया जाए, क्योंकि हॉन्ट करने वाले सब्जेक्ट होते हैं। कई दिनों तक आप यही सोचते रहेंगे कि मैं उस टनल के अंदर अगर था तो किस हालात में था, और ऐसी पोजीशन किसी के साथ ना आए। ये बात आगे ध्यान औरों प्रोजेक्ट के जो मैनेजर हैं और जो दूसरे प्रोजेक्ट देश भर में होंगे उनको भी ध्यान देनी होगी। लेकिन जो 41 मजदूर हैं उन्होंने 11 दिन में क्या सहा, क्या देखा, क्या सोचा, क्या समझा, वो जब बाहर आएंगे तब बता पाएंगे। और इसीलिए कोशिश की गई है कि जो 41 बेड चिन्यालीसौड़ हॉस्पिटल में लगाए गए हैं वहां पर पुलिस की तैनाती की गई है ताकि मीडिया और लोगों का जमावड़ा वहां पर न लगे और कुछ ताकि वो और ज्यादा परेशान ना हो। दीपांकर, उन्हें समय दिया जाए। जी दीपांकर, क्या फैमिली को, इन मजदूरों के परिवार वालों को, डॉक्टरों को तो ट्रेनिंग होती है, लेकिन क्या परिवार वालों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी, बताया जाएगा कि इन मजदूरों के साथ किस तरह से बिहेव करना है? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि इस टनल से निकलने के बाद भी मुमकिन है कुछ दिनों तक मेंटली वो बहुत ज्यादा फिट ना हो, परेशान हो, किसी बात को लेकर डर जाए, अंधेरे में डर जाए या सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो उनके साथ अलग तरह का व्यवहार करना होगा ताकि वो बाहर की परिस्थितियों से तुरंत ही तालमेल बिठा सके। बिल्कुल मेनका, क्योंकि लगातार यहाँ पर ऑफिशियल्स बने हुए हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग है, स्टेट गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग है, और जो परिजन यहाँ पर पहुंचे हुए हैं या जो राज्यों की तरफ से जो प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, झारखंड से, असम से, दूसरी जगहों से, उनकी तरफ से यही कोशिश है परिवार वालों को समझाने की कि आप अपनी तरफ से कोई प्रेशर यहाँ पर क्रिएट ना करें, आप अपनी तरफ से कोई दबाव उनके ऊपर ना क्रिएट करें जिससे उन्हें परेशानी हो। और इसी वजह को देखते हुए यहाँ पर डॉक्टर्स की पूरी टीम, हर एम्बुलेंस में एक एक डॉक्टर को रखा जाएगा, 4400 में डॉक्टर्स की पूरी तैनाती की गई है। तो आपका प्रश्न जो है वो बिल्कुल सही है कि किसी तरह का दबाव, जो इस तरह की पोजीशन के बाद कोई व्यक्ति अगर बाहर आ रहा हो, इतना बड़ा ट्रॉमा झेल के अगर बाहर आ रहा हो, तो उसको कहीं भी परेशान ना किया जाए। लेकिन इस मेनका इसमें एक बात जो पूरे इस रिपोर्टिंग में या आप कहें इस पूरे ऑपरेशन में, रेस्क्यू ऑपरेशन में रही, वो रहा चर्चा का विषय बौखनाथ बाबा का मंदिर। वो मंदिर जिसे तोड़ा गया और यह माना गया कि मशीन तब तक नहीं चल रही थी
जब तक वो मंदिर यहाँ पर दोबारा स्थापित नहीं किया गया। अभी एक हो सकता है कि एक संभावना हो या आप कह लीजिए एक संयोग हो कि जब से वो मंदिर यहाँ पे बना तब से ये ऑपरेशन यहाँ पे आगे बढ़ा है। तो लोगों का एक बड़ा भरोसा इस इलाके के लोगों का इस बात पर है कि उस मंदिर की आस्था को जब माना गया तो ये ऑपरेशन आगे बढ़ा और 4 दिन तक ऑपरेशन रुका रहा। अब ये संयोग इसे कह लीजिए, इसे हम बहुत ज्यादा अंधविश्वास और तमाम बातें होती है, वैसे भी अगर पहाड़ों की बात करें, इस पूरे ऑपरेशन में बौगनाथ बाबा पहाड़ों की बात की जाए तो यहाँ पर मान्यताएं बहुत मजबूत हैं। धारी देवी मंदिर भी एक उदाहरण है। कहा जाता है कि जब 2013 में आपदा आई थी उस वक्त धारी देवी मंदिर को ही उनकी जगह से हिलाया गया था, मूर्ति को हिलाया गया था, जिसके बाद ही आपदा आई थी, कहा यह भी जाता है। और यहाँ पर भी कुछ इसी तरह की बात सामने आ रही कि जब मंदिर को हटाया गया उसके बाद ऑपरेशन, उसके बाद ही टनल के अंदर मिट्टी धंस गई और फिर जब मंदिर स्थापित किया गया तब जाकर काम शुरू हो पाया है। इस तरह की मान्यताएं पहाड़ों में बहुत ही मजबूत हैं। एक और सवाल आपसे कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, आखिरी पाइप भी अब इंसर्ट किया जा रहा है, अगले 2-3 घंटे में शायद ये पाइप अंदर पहुंच जाए और उसके बाद 3-4 घंटे और, जिसके बाद मजदूरों को बाहर निकालने का काम शुरू हो जाएगा। इस बीच जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान वहां पर डटे हुए हैं, लगातार काम कर रहे हैं, उनका क्या कहना है? किस तरह की लापरवाही बरती गई थी? क्योंकि इसका जिक्र भी जरूरी है। जान बचाना प्राथमिकता है, लेकिन यह जानना भी बहुत जरूरी है कि लापरवाही किस किस स्तर पर हुई थी ताकि आगे ना हो। हाँ बिल्कुल मेनका, जो पहले दिन से ये बात आई थी जब ये टनल यहाँ पर धंसी थी और उसके बाद जब ऑगर मशीन यहाँ पर आई, तमाम यहाँ पर जो प्रयोग किए गए वो सफल नहीं हो पाए, तभी ये बात उठी थी कि अगर एस्केप चैनल होता, जिस तरह के टनल में होता है कि एक आप पैसेज बनाते हैं ताकि अगर आप कहीं फंसे तो आपको वहाँ से निकलने का रूट हो, वो बात इसमें साफ है कि वो इसमें लापरवाही है। ये बात यहाँ पर एक राजनीतिक मुद्दा भी बनी। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि यहाँ पर एफआईआर तक दर्ज की जानी चाहिए और जो कंपनी है उस पर केस दर्ज किया जाना चाहिए और ये सारी राजनीति को लेकर भी। लेकिन ये फैक्ट है कि इसमें लापरवाही हुई थी और लापरवाही हुई है, उसकी लापरवाही की वजह से ये घटना है। ये आपदा नहीं है। हमने रैणी में देखा, अचानक से पानी आता है और टनल के अंदर 200 से ज्यादा लोग वहीं मलबे में दफन हो गए, उनकी डेड बॉडीज आज तक भी पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पाई। हमने आराकोट में देखा, वहां पर भी आपदा आती है, लोग बह जाते हैं, 20 लोगों की मौत होती है, वो एक अलग। ये आपदा एक तरीके से आपकी तरफ जनरेट की गई एक आपदा थी जिसमें आपने जरूरी कदम नहीं उठाए, नियम फॉलो नहीं किए और आपको ये आपदा झेलनी पड़ी। और खास बात ये मेनका कि आप ये समझिए कि एक प्रोजेक्ट 4.5 किलोमीटर जो 26 किलोमीटर की डिस्टेंस को कम करने के लिए बनाया जा रहा है, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च होंगे। आप ये समझिए 12 तारीख जिस दिन से ये घटना घटी है और आज के दिन तक करोड़ों रुपए इस बिल्कुल दीपांकर, रुपए भी खर्च हुए और साथ ही साथ वक्त भी जाया हुआ। हो सकता है कि ये लापरवाही वक्त को बचाने के लिए की गई हो कि कहां पाइप बिछाने में वक्त लगाएं, इससे अच्छा कुछ किलोमीटर, कुछ मीटर और टनल की खुदाई हो जाए। लेकिन आज देखिए वही लापरवाही, 12 दिन आपके चले गए, करोड़ों रुपए खर्च हो गए, मजदूर जो परेशान डर गए वो अलग। यहां पर अब दोबारा से काम शुरू करने में और दिक्कतें आ सकती हैं। तो बड़ी लापरवाही सामने और कई मजदूरों की जिंदगी, 41 मजदूरों की जिंदगी यहां खतरे में पड़ गई। तो ये लापरवाही जाहिर सी बात है क्षम्य तो नहीं है और आगे भी इस पर ध्यान रखने की जरूरत है। दीपांकर बने रहे हमारे साथ। यहां में एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।